वसई विरार को आज का दिन ये इतिहास का सबसे अच्छा दिन है। 35 साल की जनता का जो इतिहास है जो हमारे आमदार राजन नाईक साहब को मालूम है, तो उड़ान पुल होना जरूरी है। लैंड एक्वायरेशन का एक लेटर है वसई विरार महानगर पालिका ने दिया हुआ है। अपने मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने इसको कैबिनेट में भी मंजूरी दी है। फ्लाईओवर आने वाले समय में बन रहा है। सभी कामों को जो स्पीड पकड़ा है उसको मेंटेन रखने के लिए आने वाले समय में वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठना चाहिए और वसई विरार की जनता उसको बिठाने वाली। शहर में चूंकि ट्रैफिक की समस्या से आम जनता पूरी तरह परेशान हो जाती है। ट्रैफिक की समस्या से आज भी पूरी तरह शहर के वासियों की हालत इतनी खराब हो जाती है, तो कहीं एम्बुलेंस फंस जाती है, तो कहीं पर आवाजाही के लिए 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, तो 3 व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा भी पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। इस पूरे जो ट्रैफिक है उस समस्या से निदान पाने के लिए जहां 2024 में उड़ान पुलों को मंजूरी मिली थी कि वो उड़ान पुल अब शहर में बनने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसे पूरा करने के लिए तमाम स्टेजों से गुजरना पड़ता है। इस संपूर्ण मामले में 2 प्रमुख उड़ान पुलों की मंजूरी पूरी तरह मिल चुकी है। पूरी तरह मिलने का मतलब यह है कि उन्हें मात्र घोषित करने के बाद यानी 2024 में इस बात की घोषणा होने के बाद में कि 4 उड़ान पुलों को बनाया जाएगा, उसका फिर प्रपोजल तैयार किया जाएगा। तमाम तरह के अलग अलग स्टेज होते हैं, लेकिन उन स्टेजों को पार करने के बाद यानी कि सिविल इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फिर एमएमआरडीए और एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के हाथ में एमएमआरडीए के अध्यक्ष हैं, तो इस सभी स्टेजों को पार करने के लिए राजन नाईक ने मेहनत की और मेहनत के साथ साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर चर्चा भी की। ऐसे में अब सफलता हाथ लग गई है और उड़ान पुल जो 2 विराटनगर और ओसवाल की तरफ से जाएंगे, नालासोपारा विरार को जोड़ने वाले जो 2 प्रमुख उड़ान पुल हैं, उससे ट्रैफिक की समस्या से थोड़ा सा कमी आएगी और जनता को आराम मिलेगा। लेकिन इस उड़ान पुल की मंजूरी के बाद जहां राजनीतिक गलियारों में 2 प्रकार की चर्चा है। एक, वर्तमान विधायक राजन नाईक का कहना है कि हमने इसमें मेहनत की और मेहनत करके अब मंजूरी प्राप्त की। तो वहीं बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से 2024 में चूंकि चुनाव से ठीक पहले विधान परिषद चुनाव के दरमियान इन तमाम विशेष कामों की मंजूरी को लाकर उसे प्रपोजल में लाना शुरू कर दिया। चूंकि उसके बाद आचार संहिता लग गया, नए विधायक आ गए, तो फिर वो बात इनकी खेमे में आ गई और उस तरह से इनकी पहल शुरू हुई। यानी वर्तमान विधायक राजन नाईक ने स्टेप टू स्टेप चलना शुरू किया। इस संपूर्ण मामले पर अधिक जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष सतीश बोंडवे ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। देखो, यहाँ की 35 साल की जनता का जो इतिहास है जो हमारे आमदार राजन नाईक साहब को मालूम है। उन्होंने कई बार ये बात का जिक्र किया है। यहाँ के लोगों का जो ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या को वो जानते हैं और उनको पता है कि आने वाले समय में ये तकलीफ से लोगों को दूर करना है तो उड़ान पुल होना जरूरी है। और उसी पे उन्होंने काम, जैसे वो विधायक चुन के आए, उन्होंने काम को शुरुआत कर दी और आज उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आज वसई विरार को 2 उड़ान पुल मिल रहे हैं। देखो, एक बात समझ लो कि वसई विरार को आज का दिन ये इतिहास का सबसे अच्छा दिन है। अगर आप इसका पूरा प्रोसीजर समझना चाहते हो तो एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले रेलवे ब्रिज अगर आपको बनाना है तो रेलवे मिनिस्ट्री का आपको अप्रूवल लगता है। उसके लिए हमारे आमदार साहब ने रेलवे मिनिस्ट्री तक उसका जो फॉलोअप है वो किया। साथ ही साथ उसके बाद उसका एक जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होता है, उसको जीएडी ड्राइंग बोलते हैं, उसका अप्रूवल भी आमदार साहब ने लाया था। उसका भी डॉक्यूमेंट प्रसार माध्यम में है। साथ ही साथ आपको एक बात बता देता हूं, ये अर्बन डेवलपमेंट जो होता है उसके ये मिनिस्ट्री के अंदर ये सब प्रोसीजर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है और ये काम करने के लिए वो वहां के डिपार्टमेंट से लेके नीचे स्तर तक काम करना पड़ता है। इसके लिए एक एजेंसी अपॉइंट होती है, वो एजेंसी एमएमआरडीए है। एमएमआरडीए के ये सब काम शुरू करने के बाद अपनी वसई विरार महानगर पालिका को सबसे पहले लैंड एक्वायर करना पड़ता है। अगर आपको पता रहेगा तो ये लैंड एक्वायरेशन का एक लेटर है जो वसई विरार महानगर पालिका ने दिया हुआ है। इसमें ये 16/10 को दिया हुआ है जो हमारे आमदार साहब को फॉलोअप के बाद मिला है। इसमें क्लियर बोला है कि 2 ब्रिज का जो मैंने आपको बताया, एक तो विराटनगर और दूसरा नालासोपारा ओसवाल नगरी पूर्व पश्चिम वाला ब्रिज, तो इसका लैंड एक्विजिशन करने के बाद ये जेई के पास जाता है। जेई इसका बजट बनाता है, एस्टीमेट बनाता है, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाता है, उसके बाद सुप्रीडेंट इंजीनियर के पास जाता है, उसके बाद उपायुक्त रहते कमिश्नर उनके पास जाता है। एमएमआरडी के जो मेन आयुक्त है जो सूर्यवंशी करके साहब है, सॉरी सूर्यवंशी नहीं, संजय मुखर्जी साहब है,
उनसे उन्होंने मिलके, आपने लास्ट टाइम उनके फोटो भी देखे रहेंगे, उसका भी अप्रूवल उनके पास से मिला। उसके बाद इस डिपार्टमेंट के हेड जो अपने मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने इसको कैबिनेट में भी मंजूरी दी है। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी उसको मंजूरी दी। और आज कहीं ना कहीं वसई विरार के जनता के लिए सुवर्ण दिन है, जो 563 करोड़ रुपया की लागत लग के ये फ्लाईओवर आने वाले समय में बन रहा है। तो मुझे आपको ये बात आपके माध्यम के कहनी है, आज हमारे लोकसभा के खासदार हैं, आज हमारे आमदार हैं, और आने वाले समय में ये जो स्पीड में काम हो रहा है, यहाँ पे मेट्रो का काम हो रहा है, फ्लाईओवर का काम हो रहा है, हॉस्पिटल का काम हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स का काम हो रहा है, आरोग्य के काम हो रहे हैं, रास्ते की मरम्मत हो रही है, इन सभी कामों को जो स्पीड पकड़ा है उसको मेंटेन रखने के लिए आने वाले समय में वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठना चाहिए, और वसई विरार की जनता उसको बिठाने वाली है। इनकी बात सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के राजन नाईक की तरफ से मेहनत की गई और मेहनत के बाद सफलता ये प्राप्त हुई है। अब उससे देखना ये होगा, क्योंकि अभी तक सारी बातें हो जाएंगी, करेंगे, इस पर है। धरातल पर कब आती हैं, कैसे आती हैं, क्योंकि धरातल पर लाने के लिए भी लंबा समय लगेगा। जब तक धरातल पर नहीं आएगी, ट्रैफिक से समस्या जो जनता अभी जूझ रही है उससे निजात फिलहाल नहीं मिल सकता, लेकिन इसकी आशा की किरण जरूर नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।